हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग संबोधन के लिए करते हैं, किसी के बारे में बताने के लिए करते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल हिंदी में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग जब भी किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जब भी बात कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उनको कैसे संबोधित करेंगे, कैसे उनका संबोधन करेंगे और कैसे वहाँ पे हिंदी को स्विच करके अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे, यही जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाले क्लास, इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है मेरा। मेरा कह लीजिए या मेरी कह लीजिए। इस्तेमाल होगा शब्द माई का। किसका इस्तेमाल होगा शब्द? इस्तेमाल होगा शब्द माई का। मेरा या मेरी, इस्तेमाल होगा शब्द माई का। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। बढ़ते हैं आगे। तेरा। तेरा इस्तेमाल होगा शब्द योर का। किसका इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा शब्द योर का। तेरा, योर। इस्तेमाल देखिए। यह तेरा बैग है, दिस इज योर बैग। यह तेरा बैग है, दिस इज योर बैग। अच्छा, तुम्हारा भी तो बोल सकते हैं, यानी कि योर। तुम्हारा कैसे इस्तेमाल होगा? तुम्हारा के जगह पे भी योर का इस्तेमाल होगा। आपका के जगह पे भी योर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं। यह तुम्हारा बैग है, दिस इज योर बैग। यह तुम्हारा बैग है, दिस इज योर बैग। उसका यानी कि हिज। उसका क्या इस्तेमाल होगा शब्द? हिज का इस्तेमाल होगा। ध्यान रहे, हिज का इस्तेमाल जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? मेल मेंबर्स के लिए करेंगे। यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। अच्छा, और अगर लड़की रही तो फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हर, HER, हर, यानी कि उसकी, हर। इस्तेमाल देखिए। यह उसकी कलम है, इट इज हर पेन। यह उसकी कलम है, इट इज हर पेन। इसका या इसकी, इस्तेमाल होगा शब्द इट्स का, ITS, है ना, बिना अपॉस्ट्रोफी के। यानी कि अब ऊपर में जो कॉमा लगता है ना, उसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, पर यहां पे नहीं लगेगा। इसका या इसकी, इस्तेमाल होगा शब्द इट्स का। यह इसका कवर है, दिस इज इट्स कवर। यह इसका कवर है, दिस इज इट्स कवर। किसका या किसकी, इस्तेमाल होगा शब्द हुज का, WHOSE, हुज। किसका या किसकी। यह कलम किसकी है? हुज पेन इज दिस। यह कलम किसकी है? हुज पेन इज दिस। अब देखिए, हुज का इस्तेमाल जिसका, जिसकी या जिसके के रूप में भी किया जाता है। यानी कि जब आपको इस्तेमाल करना हो शब्द जिसका, जिसके, जिसकी, तो भी आप वहां पे हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसके पापा एक्टर हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज एन एक्टर। मेरा एक दोस्त है जिसके पापा एक्टर हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज एन एक्टर। जिस किसी का, बोलते हैं ना, मेले में ये सारे अनाउंसमेंट होते हैं। जिस किसी का ये पर्स है वो आकर के ले जाएं, जिस किसी का ये कलम गिरा हुआ है आकर के ले जाएं। तो क्या बोलेंगे? हुज या हुज एवर। हुज या हुज एवर। इस्तेमाल देखेंगे। हुज बैग इज दिस, टेक अवे। जिस किसी का ये बैग है, ले जाओ। हुज एवर बैग इज दिस, टेक अवे, या Whose bag is this? Take away. जिस किसी का बैग है, ले जाओ। अगला है रोहन का, यानी कि रोहन्स। यानी कि रोहन एक नाम है जिसके साथ आपको जब बोलना हो कि अरे ये तो रोहन का है,
तो वहां पे रोहन जो नाम है उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। अपॉस्ट्रॉफी ऊपर में जो कॉमा लगा हुआ दिख रहा है वो, और साथ में लगा एस, बन गया अपॉस्ट्रॉफी एस। और रोहन के साथ जब ये लग गया तो क्या बन गया, रोहंस। क्या बन गया, रोहंस। रोहन का यानी कि रोहंस। इस्तेमाल देखिए, यह रोहन का बैग है, दिस इज रोहन्स बैग। यह रोहन का बैग है, दिस इज रोहन्स बैग। अच्छा, अब रागिनी हुई तो रागिनी का, रागिनी है ना, रागिनीज क्या हो जाएगा, रागिनी का रागिनीज। इस्तेमाल देखिए, यह रागिनी का बैग है, दिस इज रागिनीज बैग। यह रागिनी का बैग है, दिस इज रागिनीज बैग। अच्छा, मेरे भाई का, मेरे और मेरा का क्या इस्तेमाल बताया था क्लास की शुरुआत में, माई, और भाई की अंग्रेजी ब्रदर, है ना। मेरे भाई का माई ब्रदर्स। अगर आपको फैमिली ट्री के ऊपर कोई क्लास चाहिए, फैमिली ट्री मतलब जैसे अंग्रेजी में चाचा चाची, मामा मामी, भैया भाभी और नाना नानी, दादा दादी, इनको क्या बोलते हैं और कैसे अंग्रेजी में इनको आप संबोधन करेंगे, इसके ऊपर अगर आपको क्लास चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं कंप्लीटली बोलिए, और कज़न को, फूफी को क्या बोलते हैं, फूफा को क्या बोलते हैं, भतीजे को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों की अंग्रेजी है। जी हाँ, आपने सही सुना, सारे के अंग्रेजी शब्द हैं। अगर आपको रिलेशनशिप के ऊपर कोई क्लास चाहिए, फैमिली ट्री के ऊपर कोई क्लास चाहिए, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट्स उतनी जल्दी क्लास। वापस आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। मेरे भाई का, माई ब्रदर्स, क्या हो गया, मेरे भाई का माई ब्रदर्स। यह मेरे भाई का कलम है, दिस इज माई ब्रदर्स पेन। यह मेरे भाई का कलम है, दिस इज माई ब्रदर्स पेन। अच्छा, अब बहन हुई तो माई सिस्टर्स, मेरी बहन का, माई सिस्टर्स, मेरी बहन का। इस्तेमाल देखेंगे, यह मेरी बहन की कलम है, दिस इज माई सिस्टर्स पेन। यह मेरी बहन का कलम है, दिस इज माई सिस्टर्स पेन। बढ़ते हैं आगे, मेरे दोस्त का, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त का, माई फ्रेंड्स। इस्तेमाल देखिए, यह मेरे दोस्त का घर है, दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस। यह मेरे दोस्त का घर है, दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस। पापा का, फादर्स, डैड्स या पापास। अगर आप फॉर्मल बोलना चाहते हैं तो फादर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल बात कर रहे हैं तो डैड्स बोल सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे, ये मेरे पापा का मोबाइल है, दिस इज माई डैड्स मोबाइल, या दिस इज माई फादर्स मोबाइल, है ना। ज्यादा फॉर्मल जो है वो फादर्स है, ठीक है, दिस इज माई फादर्स मोबाइल। अगर इनफॉर्मल है तो दिस इज माई डैड्स मोबाइल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, मम्मी का, मदर्स या मॉम्स। मम्मी का, मदर्स या मॉम्स। ये मेरी मम्मी का पर्स है, दिस इज माई मॉम्स पर्स, या दिस इज माई मदर्स पर्स। ये मेरी मम्मी का पर्स है, दिस इज माई मॉम्स पर्स, या दिस इज माई मदर्स पर्स। बढ़ते हैं आगे, चाचा का यानी कि अंकल्स। चाचा का इस्तेमाल होगा शब्द अंकल्स। इस्तेमाल देखिए, ये मेरे चाचा का घर है, दिस इज माई अंकल्स हाउस। ये मेरे चाचा का घर है, दिस इज माई अंकल्स हाउस। चाची का, आंट्स, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि चाची को अंग्रेजी में आंट कहते हैं, ठीक है, आंटी नहीं कहते हैं। कई लोग इसको गलत, क्योंकि बहुत ज्यादा जनरलाइज हो गया तो लोग इसको गलत ही मतलब उच्चारण करते हैं, दिस इज आंट, है ना। अच्छा, चाची का आंट्स, आंट के साथ क्या लग गया, अपॉस्ट्रोफी एस, बन गया आंट्स। इस्तेमाल देखिए, ये मेरी चाची का मोबाइल है, दिस इज माई आंट्स मोबाइल, दिस इज माई आंट्स मोबाइल। चचेरे भाई का यानी कि कजन, है तो भाई लेकिन अंग्रेजी में हमारे पास खूबसूरत सा शब्द है, दैट इज कजन, है ना। तो चचेरे भाई का कजन्स, है ना। इस्तेमाल देखिए, ये मेरे चचेरे भाई का मोबाइल है, दिस इज माई कजन्स मोबाइल। ये मेरे चचेरे भाई का मोबाइल है, दिस इज माई कजन्स मोबाइल। अच्छा, चचेरी बहन हुई तो भी कजन्स, है ना। या तो फिर आपको इसको कजन ब्रदर या कजन सिस्टर बोल के भी संबोधन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फैमिली ट्री के ऊपर अगर आपको क्लास चाहिए तो बताइए, उसमें ये सारी चीजें उसका हिस्सा है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, चचेरी बहन का
कजन्स, इस्तेमाल देखिए, ये मेरी चचेरी बहन का मोबाइल है, दिस इज माई कजन्स मोबाइल। ये मेरी चचेरी बहन का मोबाइल है, दिस इज माई कजन्स मोबाइल। दोस्त के भाई का, फ्रेंड्स ब्रदर्स, जी हाँ सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। दोस्त के भाई का, ऐसा लंबा बोलते हैं ना कि अरे ये बाइक मेरे दोस्त के भाई की है, बोलते हैं ना, लंबे वाक्य बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग, है ना। तो जान लेते हैं अंग्रेजी में कैसे इस्तेमाल होगा इसका। फ्रेंड्स ब्रदर्स, दोनों में ही अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। फ्रेंड्स ब्रदर्स, दोस्त के भाई का, इस्तेमाल देखिए, ये मेरे दोस्त के भाई का पर्स है, दिस इज माई फ्रेंड्स ब्रदर्स पर्स। ये मेरे दोस्त के भाई का पर्स है, दिस इज माई फ्रेंड्स ब्रदर्स पर्स। बढ़ते हैं आगे। दोस्त के पिता का, फ्रेंड्स फादर्स, अगेन से दो लगेगा, फ्रेंड्स फादर्स, इस्तेमाल देखिए, यह मेरे दोस्त के पिता का घर है, दिस इज माई फ्रेंड्स फादर्स हाउस। यह मेरे दोस्त के पिता का घर है, दिस इज माई फ्रेंड्स फादर्स हाउस। लड़के का बॉयज, है ना, बॉयज यहां पे इस्तेमाल होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे हम लोग लड़के का यानी कि सिंगल लड़के की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लड़के का उसकी बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। ये बॉयज वाला बॉयज नहीं है, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे जब हम लोग बहुत सारे लड़कों की बात करते हैं तो बॉयज बोल देते हैं ना, लेकिन ये वो बॉयज नहीं है, ये लड़के का, किसी की बिलोंगिंग की बात हो रही है, किसी सामान की बात हो रही है, बिलोंगिंग की बेसिकली बात हो रही है। तो लड़के का यानी कि बॉयज, अपॉस्ट्रोफी वाला एस है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। यह उस लड़के का बैग है, इट इज दैट बॉयज बैग। समझ आया क्या डिफरेंस है यहाँ पे। यह उस लड़के का बैग है, हिंदी वाक्य को ध्यान से सुनिए, यह उस लड़के का बैग है, कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, इट इज दैट बॉयज बैग, है ना। ये वो वाला बॉयज नहीं है, ये बहुत सारे बॉयज वाला बॉयज नहीं है, इट इज दैट बॉयज बैग। ये बिलोंगिंग की बात हो रही है, क्या आप बता रहे हैं, ये सामान जो है उस बंदे का है, उस लड़के का है, ठीक है। इट इज दैट बॉयज बैग। अच्छा, अब लड़कों का, ग्रुप में हुए लड़के, तो लड़कों का ग्रुप में हुए लड़के तो क्या बोलेंगे, तो भी बॉयज ही बोलेंगे, लेकिन फर्क कहां पे है, फिर फर्क कैसे आ जाएगा। फर्क आ जाएगा सबसे पहली चीज तो आपके बोलने में, और दूसरी चीज है कि पहली बात तो आप देख करके बोलेंगे कि आप एक लड़के की बात कर रहे हैं या ग्रुप में लड़कों की बात कर रहे हैं। स्पेलिंग में बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे अपनी ध्यान दीजिए, ध्यान टिकाइए, स्पेलिंग में बहुत बड़ा फर्क है। BOYS लग गया और एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा, जी हाँ, जो उच्चारण है वो सेम रहा, लेकिन स्पेलिंग में बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इस्तेमाल देखिए, यह लड़कों का हॉस्टल है, बोलते हैं ना कि अरे ये लड़कों का हॉस्टल है ना, दिस इज बॉयज हॉस्टल। क्या बोलेंगे, दिस इज बॉयज हॉस्टल। यह लड़कों का हॉस्टल है, दिस इज बॉयज हॉस्टल, लेकिन स्पेलिंग में फर्क, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लड़की का गर्ल्स, लड़की का गर्ल्स, GIRL अपॉस्ट्रोफी S, गर्ल्स हो गया। ये इस्तेमाल देखेंगे, यह उस लड़की का पर्स है, इट इज दैट गर्ल्स पर्स, इट इज दैट गर्ल्स पर्स। अब अगर ज्यादा लड़कियां हुई तो ये वो वाला गर्ल्स नहीं है, ये अपॉस्ट्रोफी S लगा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अच्छा, अब बहुत सारी लड़कियां हुई तो लड़कियों का कैसे बोलेंगे, इस्तेमाल होगा गर्ल्स का, लेकिन स्पेलिंग की यहाँ पे हेरफेर है, ठीक है, स्पेलिंग जो है वो अलग होगा। लड़कियों का गर्ल्स, इस्तेमाल देखिए, यह लड़कियों का हॉस्टल है, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। यह लड़कियों का हॉस्टल है, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। बढ़ते हैं आगे। शर्मा जी का, बोलते हैं ना कि अरे ये वाली गाड़ी शर्मा जी की है ना, तो शर्मा जीज, क्या होगा, शर्मा जीज, क्योंकि हम लोग उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो जी लगा रहे हैं और जी के साथ अपॉस्ट्रोफी S, शर्मा जीज। इस्तेमाल देखिए, यह शर्मा जी का घर है, दिस इज शर्मा जीज हाउस। यह शर्मा जी का घर है, दिस इज शर्मा जीज हाउस। वर्मा जी का तो वर्मा जीज हो जाएगा, ठीक है, वर्मा जी का वर्मा जीज,
इस्तेमाल, यह वर्मा जी की दुकान है, दिस इज वर्मा जी शॉप। यह वर्मा जी की दुकान है, दिस इज वर्मा जीज शॉप। किसी का, है ना, कभी बोलते हैं ना किसी का, होगा किसी का, बोलते हैं ना, कुछ सामान है, अरे मुझे नहीं पता, होगा किसी का। someone's या belongs to someone। जब आप belongs to का यूज करेंगे तो someone इस्तेमाल होगा, अगर आप सिर्फ someone's का इस्तेमाल करेंगे तो belong to की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। या तो आप someone's का इस्तेमाल करेंगे या belongs to someone का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। किसी का तो है ये, है ना, बोलते हैं ना कि किसी का तो मुझे नहीं पता पर किसी का तो है ये, इट बिलोंग्स टू समवन, या इट इज ऑफ समवंस, है ना, इट इज समवंस, या इट बिलोंग्स टू समवन। किसी का तो है ये, इट बिलोंग्स टू समवन। बढ़ते हैं, किसी का नहीं, है ना, किसी का नहीं है ना, ऐसे ही है, किसी का नहीं। नोबडीज या बिलोंग्स टू नो वन, नोबडीज या बिलोंग्स टू नो वन। इस्तेमाल देखिए, ये किसी का नहीं है, इट बिलोंग्स टू नो वन, या इट इज नोबडीज, है ना, ये किसी का नहीं है, इट बिलोंग्स टू नो वन, इट बिलोंग्स टू नो वन। अच्छा, अब एक और शब्द है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदी वार्तालाप में इस्तेमाल करते रहते हैं। फलना जी का है ना, फला बाबू का है ना, ऐसे जो बेसिकली इसका जो सही उच्चारण है वो फला फला है, लेकिन क्योंकि हम लोग बोलचाल में इसको फलना जी कहते हैं ना, फलना बाबू का है बोलते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, someone's। देखिए इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे होगा, जब आपको ये तो पता हो कि ये किसका है तो आप तो नाम ले लेंगे कि भाई शर्मा जी का है, वर्मा जी का है, श्रीवास्तव जी का है। लेकिन जब ना पता हो तो फलना बाबू का है ना, बोलते हैं ना फलना बाबू का है ये, तो इट इज समवंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, समवंस। इस्तेमाल देखिए, ये फलना बाबू का है, इट बिलोंग्स टू समवन, इट बिलोंग्स टू समवन। बढ़ते हैं आगे, मोबाइल का। अच्छा, अब यहां पे बात आती है कि जब नॉन लिविंग थिंग के इस्तेमाल होगा, नॉन लिविंग थिंग जैसे मोबाइल हो गया, निर्जीव वस्तु है लेकिन मोबाइल के पार्ट्स तो होते हैं, मोबाइल का चार्जर होता है, उसका हेडफोन होता है, उसका कवर होता है, तो क्या बोलेंगे, मोबाइल्स? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत। जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तु की बात करें तो वहां पे अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे इस्तेमाल करेंगे ऑफ का। जी हाँ, जैसे मोबाइल का ऑफ मोबाइल, एग्जाम्पल देंगे बेहतर समझ आएगा, ठीक है। मोबाइल का ऑफ मोबाइल, टीवी का ऑफ टीवी, फ्रिज का ऑफ फ्रिज, अलमारी का ऑफ अलमारी, ठीक है। इस्तेमाल देखिए बेहतर समझ आएगा। मोबाइल का कवर लाल है, कवर ऑफ मोबाइल इज रेड। आया समझ? मोबाइल का कवर लाल है, कवर ऑफ मोबाइल इज रेड। ऐसे इस्तेमाल होगा जब किसी निर्जीव वस्तु की संबोधन की बात करेंगे, किसी निर्जीव वस्तु के किसी सामान की बात करेंगे। जैसे मोबाइल का जो कवर है वो लाल है तो कवर ऑफ मोबाइल इज रेड। आ गई बात समझ कि कैसे इस्तेमाल होगा इसका जब किसी निर्जीव वस्तु के लिए के संबोधन की बात करें कि अरे टीवी का रिमोट है ना, रिमोट ऑफ टीवी। आ गई समझ? क्योंकि निर्जीव वस्तु की बात कर रहे हैं तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ऑफ लग जाएगा उस वस्तु के सामने, ठीक है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास तो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त लगी होगी। जब इतनी पसंद आ गई है क्लास तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए। आज हमने सीखा संबोधन करना। जी हाँ, कैसे किसी के सामान के बारे में, किसी की चीज के बारे में, किसी के संबोधन के बारे में हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग बोलते हैं कि ये इसका है, ये उसका है, ये मोबाइल का कवर है, ये टीवी का रिमोट है, ये फ्रिज का सामान है ना, या फिर ये शर्मा जी का है, ये वर्मा जी का है, ये मेरी दीदी के भाई के पड़ोसी का है, या ये मेरे पड़ोसी का है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हम लोग हिंदी में बहुत ज्यादा करते हैं और हमेशा ही करते हैं, है ना। इनका कोई समय तो होता नहीं है निर्धारित कि भैया इस टाइम पे
करना है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग हमेशा ही करते हैं, बातचीत करते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो जब बातचीत करने के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल सीखना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। आज हमने सीखा क्लास सुपर डुपर हिट है, तो जल्दी से हो जाना चाहिए शेयर, सब तक पहुंचा दीजिए। एक तो सुपर डुपर हिट वाली क्लास है, कॉन्सेप्चुअल क्लास है, समझ में आने वाली क्लास है और मजेदार क्लास भी है। जल्दी से कर दीजिए शेयर, नहीं किया है अभी तक लाइक तो जल्दी से करिए। चलिए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से लाइक करिए। इसके साथ ही स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब, ई बुक इसकी आ चुकी है। ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश क्या है भाई, ये एक कोर्स है, फ्री कोर्स जो अभी कराया है चैनल पर, अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। 15 दिनों की फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स कराई है। अगर आपने अभी तक वो कोर्स नहीं देखी है और ई बुक इसके आपकी नहीं मिली है, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रही है उस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, भारत का एक लौता छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, लिख करके मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी किताब चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये 3 किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, साथ आ रहा है कॉम्बाइंड किट, तो इसके लिए भी वेट करिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, क्या सीखेंगे और कब से इसकी बैच शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रामर वाली कोर्स करनी है, बेसिक ग्रामर को अपना सही करना है, तो ये वाली कोर्स आपके लिए है। बेसिक ग्रामर कराया जाता है, आप एडवांस ग्रामर के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स की टेंशन है, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इंटरैक्टिव है, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, मजेदार कोर्स है, आपको भी मजा आएगा, बच्चे तो पक्का सीख जाएंगे। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसके लिए भी आप इस नंबर पर इंक्वायरी करके इस कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं, जिसमें आपको कराया जाता है राइटिंग स्किल, यानी कि राइटिंग सेक्शन आपका ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, और ग्रामर तो कराया ही जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका वोकैबुलरी हो, आरसी हो, आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हो, या हो आपका ग्रामर सेक्शन, ये भी कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं आप। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.